हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हुए हैं, जिसमें हम आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए कुछ डिग्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, गांधी जी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि गांधी जी पूरे संसार के सबसे महान नेताओं में से एक थे। गांधी जी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे देखिए वन ऑफ का यूज हुआ है, वन ऑफ के साथ इसमें सुपरलेटिव डिग्री आया हुआ है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। तो आपको देखना है कि जब भी सेंटेंस में वन ऑफ का यूज हुआ रहता है और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री आया हो, तो उसको आप पॉजिटिव या फिर कंपैरेटिव में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसको हम पॉजिटिव में चेंज करके देख लेते हैं। तो जब भी वन ऑफ का यूज हुआ रहता है और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री आया हो, तो पॉजिटिव बनाने के लिए आपको वेरी फ्यू से स्टार्टिंग करना होगा। आपको याद रखना है कि वन ऑफ आने पर पॉजिटिव बनाने के लिए वेरी फ्यू से स्टार्टिंग करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप वेरी फ्यू का यूज़ कर सकते हैं कि वेरी फ्यू, और वेरी फ्यू के बाद आपको देखना है कि इसमें एडजेक्टिव के बाद क्या आया हुआ है, लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड ये एडजेक्टिव के बाद आया है, तो वेरी फ्यू के बाद ये पूरा आपको लिखना होगा लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हो जाएगा वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब हमें देखना है कि जो क्वेश्चन दिया गया है वो प्रेजेंट में है या फिर पास्ट में है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसमें वॉज का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे वॉज या वर में से कोई एक आ सकता है। अब जो वेरी फ्यू लीडर्स यहाँ पे है, लीडर में एस आया हुआ है, प्लूरल है ये, तो यहाँ पे वॉज के जगह पे वर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको वर का यूज़ करना होगा, वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड वर। और इसके बाद आपको इसको पॉजिटिव बनाना है, तो इसमें एज या फिर सो एज का यूज़ करना होगा। और यहाँ पे देखिए हमने नॉट का यूज़ नहीं किया है, तो आप इसमें एज का यूज़ कर सकते हैं। तो वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड आर एज ग्रेट, एज के बाद ग्रेटेस्ट का पॉजिटिव डिग्री आ जाएगा ग्रेट एज, और फिर जो पहला सब्जेक्ट हमारा है गांधी जी, ये एकदम लास्ट में आ जाएगा एज गांधी जी। तो अब ये पॉजिटिव डिग्री में चेंज हो गया कि वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड वर एज ग्रेट एज गांधी जी। तो जब भी वन ऑफ द के बाद सुपरलेटिव डिग्री आया हो, उसे पॉजिटिव बनाना हो, तो आप स्टार्टिंग करेंगे वेरी फ्यू से। और आपको इसमें याद रखना है, जो आप वर्ब का यूज़ करेंगे वो प्लूरल होगा। अगर प्रेजेंट में होगा तो आर लगाएंगे, पास्ट में होगा तो वर लगाएंगे। और इसके बाद आपको एज के बीच में यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का लिखना होगा, यहाँ पे एज ग्रेट एज। और लास्ट में क्या करेंगे, जो पहला सब्जेक्ट हमारा है इसको लास्ट में लेके जाएंगे, जैसे यहाँ पे हो गया एज गांधी जी। तो बन गया वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड वर एज ग्रेट एज गांधी जी। और इसके बाद देखिए, अगर इसे हमें कंपैरेटिव बनाना हुआ, अगर इसी क्वेश्चन को हमें कंपैरेटिव बनाना हुआ, तो कंपैरेटिव बनाते समय हमेशा आप मेन सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करेंगे। आपको याद रखना है कि जब भी कंपैरेटिव बनाना होगा तो आपको स्टार्टिंग मेन सब्जेक्ट से ही करना होगा जिसके बारे में बात हो रही है। तो इसमें बात हो रही है गांधी जी के बारे में, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गांधी जी ही लिखना होगा। जिसकी बात हो रही है, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, उसी को पहले लिखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे वॉज लगा हुआ है, तो आप वॉज का यूज़ कर सकते हैं, गांधी जी वॉज। और इसके बाद आपको इसमें ग्रेटेस्ट का कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करना है। तो ग्रेटेस्ट का कंपैरेटिव क्या होगा, ग्रेटर। तो गांधी जी वॉज ग्रेटर, और कंपैरेटिव के बाद हमेशा दैन का यूज़ होता है, तो ग्रेटर दैन हो गया। अब जैसे आप एनी अदर का यूज़ करते थे, वैसे यहाँ पे आपको मेनी अदर का यूज़ कर देना है। यहाँ पे देन के बाद आपको मेनी अदर का यूज़ करना है। अगर वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री आया हो और उसको कंपैरेटिव बनाना होगा, तो आपको देन के बाद मेनी अदर का यूज़ करना है, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा देन मेनी अदर। और मेनी अदर के बाद ये देखेंगे क्वेश्चन में एडजेक्टिव के बाद जो फ्रेज आया उसको लिखेंगे लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये चीज़ आपको पूरा यहाँ पे लिखना होगा, लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरह से आप कंपैरेटिव बना सकते हैं कि गांधी जी वॉज ग्रेटर दैन मेनी अदर लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आई होप फ्रेंड्स, जब भी ये वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री दिया गया होगा, आपको चाहे पॉजिटिव बनाना हो या कंपैरेटिव बनाना होगा, इस तरीके से आप इसको आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कि दिस ट्री इज ओल्डर दैन एनी अदर ट्री इन द गार्डन। यानी कि यह पेड़ बगीचे के प्रत्येक पेड़ से ज़्यादा पुराना है। एनी अदर ट्री इन द गार्डन, यानी इस बगीचे के किसी भी पेड़ से अधिक पुराना यह पेड़ है। तो इसको हमें बनाना है सुपरलेटिव। यहाँ पे बगीचे के हर एक पेड़ से इसका कंपैरिजन हो रहा है कि हर एक पेड़ से ज़्यादा पुराना है। तो यहाँ पे आप
सुपरलेटिव डिग्री का यूज बड़े आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा जिसके बारे में बात हो रही है। तो बात हो रही है दिस ट्री की, तो यहाँ पे आप लिख देंगे दिस ट्री। सबसे पहले आपको लिखना होगा दिस ट्री, और इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे यहाँ पे इज, दिस ट्री इज। और इसके बाद आपको जो इसमें एडजेक्टिव दिया गया है इसका सुपरलेटिव डिग्री लिखना होगा। तो ओल्ड का सुपरलेटिव क्या होगा? द ओल्डेस्ट, द ओल्डेस्ट। और इसके बाद भी इसमें ट्री आया हुआ है यहाँ पे, द ओल्डेस्ट ट्री, दिस ट्री इज द ओल्डेस्ट ट्री। और इसके बाद आपको इन द गार्डन यहाँ पे लिख देना है, इन द गार्डन। अगर आप इसको हिंदी में समझ लेते हैं तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। यानी कि यह पेड़ इस बागीचे के सभी पेड़ से अधिक पुराना है, यानी कि यह पेड़ इस बागीचे का सबसे पुराना पेड़ है, यह पेड़ इस बागीचे का सबसे पुराना पेड़ है। तो आप लिख देंगे दिस ट्री इज द ओल्डेस्ट ट्री इन द गार्डन। इस तरीके से बन जाएगा, बहुत ही सिंपल था। तीसरा क्वेश्चन है तुलसीदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, यानी कि तुलसीदास सबसे महान कवियों में से एक थे। यहाँ भी वन ऑफ के बाद देखिए आया हुआ है सुपरलेटिव डिग्री। तो जैसे पहला क्वेश्चन था इस तरीके से ये भी है, और इसको हमें कंपैरेटिव बनाना है। तो कंपैरेटिव बनाने के लिए आपको बताया गया कि स्टार्टिंग आप मेन सब्जेक्ट से करेंगे जिसके बारे में बात हो रही है। तो बात हो रही है तुलसीदास की, तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा तुलसीदास, और इसमें वॉज आया हुआ है तो वॉज का ही यूज़ करेंगे, तुलसीदास वॉज। और इसके बाद आपको जब कंपैरेटिव बनाना है तो ग्रेट का कंपैरेटिव डिग्री लिखना होगा ग्रेटर। तो तुलसीदास वॉज ग्रेटर, और इसके बाद देन का यूज़ करेंगे। और जब भी वन ऑफ द आया होगा तो देन के बाद आपको मेनी अदर का यूज़ करना है, तो हो जाएगा मेनी अदर पोएट्स, मेनी अदर पोएट्स। इसमें बात हो रही थी पोएट्स की, तो हो गया तुलसीदास वॉज ग्रेटर देन मेनी अदर पोएट्स, यानी कि तुलसीदास कई अन्य कवियों से अधिक महान थे। अब इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा है कि द ताजमहल इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग इन इंडिया। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एनी अदर का यूज़ हुआ है और इसको हमें चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में। एनी अदर का यूज़ हुआ है और देन आया हुआ यानी कि कंपैरेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना है। तो फ्रेंड्स इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपको याद रखना होगा कि जब भी क्वेश्चन में एनी अदर आया होगा और उसको आपको पॉजिटिव बनाना हो तो आपको स्टार्टिंग नो अदर से करना है। अगर एनी अदर आया हो और उसे पॉजिटिव में चेंज करना हो तो सबसे पहले आपको नो अदर का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप नो अदर का यूज़ करेंगे पॉजिटिव बनाने के लिए। सबसे पहले आ जाएगा नो अदर, और नो अदर के बाद एडजेक्टिव के बाद जो फ्रेज आया है, एडजेक्टिव इसमें क्या है ब्यूटीफुल, और इसके बाद क्या आया हुआ है बिल्डिंग इन इंडिया। तो नो अदर बिल्डिंग, नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया, ये हो गया नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया। अब इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। यहाँ पे इज़ आया हुआ है तो आप इज़ का यूज़ कर सकते हैं, नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया इज़। और इसके बाद आपको एज या फिर सो एज का यूज़ करना है क्योंकि पॉजिटिव बनाना है। तो आप यहाँ पे एज का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सो एज का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एज का यूज़ करते हैं कि एज ब्यूटीफुल, एज ब्यूटीफुल एज। अब एज के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है द ताजमहल, इसको लास्ट में लेके जाएंगे तो एज द ताजमहल। तो इस तरीके से आप इसको कंपैरेटिव से पॉजिटिव बना सकते हैं कि नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया इज एज ब्यूटीफुल एज द ताजमहल। तो आपको याद रखना है कि जब भी कंपैरेटिव में एनी अदर आया हो और उसे पॉजिटिव बनाना हो तो स्टार्टिंग नो अदर से करेंगे। और नो अदर के बाद जिसकी बात हो रही है यहाँ पे बिल्डिंग इन इंडिया, भारत के बिल्डिंग की बात हो रही है तो नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया। और इसके बाद आप जो वर्ब का यूज़ करेंगे वो सिंगुलर ही रहेगा। यहाँ पे इज़ का यूज़ हुआ क्योंकि यहाँ पे इज़ आया हुआ था। और उसके बाद एज या फिर सो एज के बीच में आपको पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करना होगा। और इस एज के बाद आपको पहला सब्जेक्ट लिख देना है, जैसे यहाँ पे हो गया एज द ताजमहल। अब देखिए यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी सो ऑनेस्ट। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी सो ऑनेस्ट, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना ईमानदार है, इतना ईमानदार होगा, ऐसी उम्मीद नहीं थी। और यहाँ पे देखिए सो का यूज़ किया गया है तो ये पॉजिटिव डिग्री में है और इसको हमें कंपैरेटिव बनाना है। तो जब भी इस टाइप के सेंटेंस आपको मिलेंगे तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है इसमें। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी सो ऑनेस्ट, इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि बात किसके बारे में हो रही है। बात हो रही है उसके बारे में, हिम के बारे में। तो सबसे पहले आप इसको सब्जेक्ट बनाएंगे।
तो हिम को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा। यहाँ पे आप हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे, एक्सपेक्ट के बाद जो भी आया है उसका सब्जेक्टिव केस पहले लिखेंगे, और इसके बाद इसमें देखेंगे पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे आपको वॉज का यूज़ करना है, इसको पास्ट में रखना है, ही वॉज। और इसके बाद देखिए सो ऑनेस्ट यहाँ पे है तो मोर ऑनेस्ट कर देंगे, ही वॉज मोर ऑनेस्ट, ही वॉज मोर ऑनेस्ट, और मोर के साथ देन का यूज होता है तो यहाँ पे आप देन का यूज कर देंगे, ही वॉज मोर ऑनेस्ट देन। यहाँ पे जो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट है इसको आपको करना होगा आई एक्सपेक्टेड में चेंज करना होगा, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट को आपको अफर्मेटिव में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा देन आई एक्सपेक्टेड। क्योंकि आपको बताया गया कि अगर नॉट आया होता है तो उसको हटा दिया जाता है और नहीं आया होता है तो लगा दिया जाता है, तो यहाँ पे नॉट आया है तो नॉट को हटाना होगा हमें, और जब नॉट को हटाएंगे तो डिड भी हट जाएगा क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, और जब डिड हटेगा तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे तो यहाँ पे आई एक्सपेक्टेड हो जाएगा। तो हो गया ही वॉज मोर ऑनेस्ट देन आई एक्सपेक्टेड, यानी कि जितना मुझे उम्मीद थी उससे अधिक वो ऑनेस्ट था। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये पांचों सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इसके बाद आपको ये 5 सेंटेंस और दिया जा रहा है जिसे आप चेंज करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।